हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए अपन एक बहुत ही हॉट टॉपिक, जो आजकल बहुत गर्म टॉपिक चल रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, आइए अपन उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्यों हो रहा है इन दोनों के बीच में, और वर्ल्ड में कौन किसको कैसे सपोर्ट कर रहा है। चलिए आइए अपन देखते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। आइए चलिए देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान लोकेटेड कहाँ है। ठीक है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन मध्य एशियाई देश हैं ये। क्लियर। ये आर्मेनिया और अजरबैजान मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, ये कैस्पियन सी अजरबैजान को टच करती है, याद रखना, आर्मेनिया को टच नहीं करती। क्लियर। इनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है? उनके बीच में लड़ाई ये दिख रहा है ना, ये रेड कलर में जो एरिया दिख रहा है, इसका नाम है नगोर्नो काराबक्ष। ये देखिए, नगोर्नो काराबक्ष। ठीक है, ये इसके इस एक छोटे से लैंड के टुकड़े के बीच में इन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही है। लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों के आपस में टैंक, आर्टिलरी, गन्स काफ़ी यूज़ हो रही हैं। बहुत सिविलियन और मिलिट्री पे यूज़ किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, एक दूसरे के को मीन्स एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे ये लड़ाई पहुँच चुकी है। क्लियर। अलग अलग वर्ल्ड के लीडर को आदि, कोई अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, कोई आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले इनके प्रेजेंट में इनकी क्या सिचुएशन है, उससे पहले अपन देखते हैं कि इनमें पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम थी कि जिसकी वजह से ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो 1991 से पहले आर्मेनिया और अजरबैजान बहुत यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक है, यूएसएसआर जिसे अपन सोवियत यूनियन कहते थे, उसी का ये पार्ट था आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, आइए अपन सोवियत यूनियन का मैप देखते हैं। ये देखिए, ये आपको जो मैप दिख रहा है, ये सोवियत यूनियन का मैप है, सोवियत यूनियन का। ठीक है, ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, 1991 में इसका विघटन हो गया था। ठीक है, इसका 1991 में विघटन हो गया था, तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इंडिपेंडेंट हो गए थे। क्लियर। तो अब देखिए, अजरबैजान जो है वो 1918 से 1920 तक एक इंडिपेंडेंट नेशन था। ठीक है, 1920 के बाद वो यूएसएसआर का पार्ट बन गया। क्लियर। 1920 के बाद यूएसएसआर का पार्ट बन गया, और 1951 में यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, खुद उसका विघटन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 30 अगस्त 1991 को, जब 1991 में वो यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो 30 अगस्त को अजरबैजान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। क्लियर। और उसी ईयर 1991 में ही, उसी साल, आर्मेनिया ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। किससे? यूएसएसआर से। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, मगर जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो नागोर्नो काराबक्ष जो रीजन है, ये जो नागोर्नो काराबक्ष रीजन, ये आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में, ये अजरबैजान का पार्ट बन गया। क्लियर, ये पार्ट बन गया अजरबैजान का। ठीक है, और आर्मेनिया अलग हो गया। ठीक है, ये केवल अजरबैजान ये नहीं है, ये येलो में आपको टेरिटरी दिख रही है, ये तो है ये अजरबैजान। ठीक है, ये पूरी टेरिटरी है ये अजरबैजान। क्लियर। इसके साथ साथ ये जो टेरिटरी दिख रही है पीले रंग में, ये भी अजरबैजान का ही पार्ट है, जबकि ये एक दूसरे से लैंड से कनेक्ट नहीं है, ज़मीनी कोई इनके बीच में कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये अजरबैजान का पार्ट है। क्लियर। तो इसके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, लड़ाई इस एरिया के लिए है। क्लियर। तो फिर क्या हुआ, जब ये इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, तो आर्मेनिया तो अलग हो गया, और जो नगोर्नो काराबक्ष था वो अजरबैजान का पार्ट बन गया। अजरबैजान का पार्ट बन गया, मगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो आर्मेनियन थे। ठीक है, आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, क्रिश्चियन मेजोरिटी है, क्लियर, क्रिश्चियन मेजोरिटी है। और जो अजरबैजान है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। ठीक है, तो इन दोनों में तो पूरे रिलीजन ही डिफरेंस है दोनों में। तो फिर आर्मेनिया जो नागोर्नो काराबक्ष है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, मगर उसको रूल कौन कर रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? अजरबैजान का। ठीक है, इंटरनेशनली उसको अजरबैजान की टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखिए, नागोर्नो काराबक्ष रीजन 95% पॉपुलेशन कौन से एथिकली आर्मेनियन है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन तो आर्मेनियन है, मगर उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? उसे कंट्रोल कर रहा है अजरबैजान। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना लाजमी था। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पहले क्या हुआ, उसको एक ऑटोनोमस रीजन कर दिया। ठीक है, उसको एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वहाँ पे रिजोल्यूशन, अलग अलग बिल पास हुए। ठीक है, तो
1920 में तो क्या हो, नगोर्नो काराबख्श ऑटोनोमस रीजन था, वो पार्ट किसका बना, अजरबैजान का, ठीक है। मगर क्या हुआ, नगोर्नो काराबख्श के लोग चाहते थे कि हम ज्वाइन कर ले आर्मेनिया को, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो आर्मेनियन हैं, वो चाहते थे हम आर्मेनिया को ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि हम आर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, मगर पार्ट तो वो अजरबैजान का, अजरबैजान जब होने नहीं देगा तो अजरबैजान ने इसको इलीगल बोला और ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर कुछ नहीं हो पाया, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं पहुँचा। फिर 1991 में फिर से उन्होंने अपनी एक रेजोल्यूशन लाया, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ वहाँ पे, ठीक है। जनमत संग्रह में उन्होंने बोला ना हमें अजरबैजान के साथ जाना है, ना हमें आर्मेनिया के साथ जाना, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, ठीक है। मगर इस रेफरेंडम में अजरबैजान ने पार्ट नहीं लिया और इसको भी इलीगल बोला, और इसी वजह से कि वॉर हो गई आर्मेनिया और अजरबैजान के पीछे, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री कैजुअलिटी, 1000 ऑफ मिलिट्री मरे, काफ़ी 1000 ऑफ रेफ्यूजीज़ हो गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी हो गए इसी लड़ाई की वजह से, ठीक है। तो ये लड़ाई काफ़ी टाइम से चल रही है, क्लियर। तो अब अपन देखते हैं कि वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन, वर्ल्ड में कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, क्लियर, ठीक है। और इसका आगे फ्यूचर में क्या रिपरकर्शन हो सकते हैं वर्ल्ड पे, कहीं ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया थोड़ा आर्मेनिया की तरफ थोड़ा हल्का सा ज़्यादा टिल्टेड है। वैसे इंडिया के अजरबैजान के साथ भी रिलेशन अच्छे है, मगर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान खुल के सपोर्ट करता है अजरबैजान का, ठीक है। क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, तो पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है अजरबैजान का। यहाँ तक कि पाकिस्तान तो आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता कि वो ऐसी कोई कंट्री भी है वर्ल्ड में, वो जो मानता ही नहीं है कि आर्मेनिया कोई कंट्री है। जैसे वो इसराइल को नहीं मानता, उसी तरीके से वो मानता ही नहीं है कि आर्मेनिया कोई देश है भी दुनिया में, ठीक है। और ये दूसरी कंट्री थी पाकिस्तान जिसने अजरबैजान को माना था कि हाँ ये देश है। पहला टर्की था, दूसरा अजरबैजान था, दूसरा पाकिस्तान था जिसने अजरबैजान को माना। ये देखिए, इंडिया हैज़ सपोर्टेड आर्मेनिया वाइल अजरबैजान हैज़ बीन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। अजरबैजान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आर्मेनिया को, ठीक है। पाकिस्तान वाज द सेकंड कंट्री टू रिकॉग्नाइज अजरबैजान इंडिपेंडेंस आफ्टर टर्की। अजरबैजान की इंडिपेंडेंस को तो वो मानता है, मगर पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, डज नॉट रिकॉग्नाइज द आर्मेनिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट, मानते ही नहीं है कि आर्मेनिया कोई देश है, ठीक है। अजरबैजान जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जम्मू एंड कश्मीर इशू पे हमेशा वो इंडिया को सपोर्ट ना करके वो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर इशू पे, क्लियर। इसलिए इंडिया और थोड़े अजरबैजान की जो रिलेशन है वो थोड़ी बिटर रिलेशंस है, मगर और ऑन एन एवरेज रिलेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इंडिया के आर्मेनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं। आर्मेनिया के साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और प्रेजेंटली अच्छे बूस्ट हो रहा है वो रिलेशन, ठीक है। इंडिया एंड अमेरिकन बायलैटरल कॉर्पोरेशन हैज़ सीन रैपिड ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ देख रहा है। अब आर्मेनिया को इंडिया काफ़ी ज़्यादा अपने डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया ने आर्मेनिया को अपना एक स्वाति मिलिट्री रडार सिस्टम मार्च 2020 में एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो इंडिया के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट काफ़ी आर्मेनिया में जाके वहाँ स्टडी करते हैं। इंडिया की काफ़ी लेबर जाती है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे जाके बिजनेस करती है, ट्रेड करती है, कॉमर्स करती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आता है, ठीक है। ये तो हुई इंडिया और आर्मेनिया की बात। अब देखिए अपन इंडिया के अजरबैजान के साथ रिलेशन कैसे। इंडिया के साथ अजरबैजान के रिलेशन ऑन एन एवरेज रिलेशन है। इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए जो ये कॉरिडोर जा रहा है ना, ये देखिए ये जो कॉरिडोर जा रहा है ये इंडिया से जाते हुए रशिया, सेंट्रल एशिया, पूरे यूरोप को कवर कर रहा है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया गया। इसमें सेप, रेल, रोड, तीनों 3 वेज पूरा सबसे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कॉमर्स होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप देखिए अजरबैजान इसका पार्ट है, अजरबैजान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। कहीं इसके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को सक्सेस होना तो अजरबैजान को इसमें इसका फेथ रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिया के अजरबैजान के साथ ऑन एन एवरेज नॉर्मल रिलेशन है। अजरबैजान जो है एक ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो यदि कहीं अजरबैजान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल का एक्सपोर्ट पूरे एशिया में, यूरोप में प्रभावित होगा, जिससे क्या ऑयल प्राइस में राइज़ हो जाएगा। ऑयल प्राइस राइज होंगे तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रहा है और हाई हो जाएगा, क्लियर। तीसरा, जो अजरबैजान है वो एससीओ का ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है, और इंडिया जो है ओसीओ का मेंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इसलिए कि इंडिया का साथ अजरबैजान के ऑन एन एवरेज रिलेशन है।
क्लियर। तो ये तो अपन ने देखा, डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके वर्ल्ड में रिपरकशन क्या हो सकते हैं, कहीं इंडिया और अजरबैजान के, कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में बढ़ता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड में, क्योंकि ऑलरेडी अपन देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया कोविड-19 से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है। ऊपर से फाइनेंशियली वैसी बर्डन है और कोई भी एक ऐसी और वो अफोर्ड नहीं कर सकता एशिया, जिससे क्या हुआ ऑयल एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़े, क्लियर। तो होपफुल कि ये जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट है जो ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड के जो सुपर पावर हैं जैसे यूएसए, रशिया, वो जल्दी से अपना कोई स्टैंड लेके इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की ओर कोई ऐसा स्टेप लेंगे, कोई एग्रीमेंट करेंगे जिससे कि सीज़ फायर डील हो जाए, क्लियर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।